हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज फिर से बात करने जा रहे हैं मॉर्निंग अपडेट के बारे में। तो एडवांस और डिक्लाइन रेशियो की बात करें तो आधे स्टॉक्स गिर रहे थे और आधे स्टॉक्स पॉजिटिविटी दिखा रहे थे, जो इतने दिनों से हमारा मार्केट का ट्रेंड चल रहा है। तो अब हम बात कर लेते हैं इंडियन इंडेक्स की। तो इंडियन इंडाइसेस की बात करें तो आपको यहाँ पर नेगेटिविटी दिख रही है, पर घबराने की कोई बात नहीं है। ये सिर्फ लास्ट के 1 आवर में, हाफ एन आवर में ये नेगेटिव मूवमेंट हुई थी। नहीं तो फिर मार्केट एक फ्लैट मूवमेंट की तरह ही ट्रेड कर रहा था। और निफ्टी 50 में भी अपने 15,700 के लेवल्स को ब्रेक किया आज। और सेंसेक्स ने अपने नॉर्मल वाले लेवल्स पे रिटेन दिया है, जो इतने दिनों से वो कांस्टेंट चल रहा है। 52,000 के लेवल को ब्रेक करता है तब नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी है। 52,000 एक सपोर्ट जोन का काम कर रहा है और 53,000 ऑल टाइम हाई का एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, और सेंसेक्स इसी के बीच में ट्रेड कर रहा है। तो बैंक की बात कर लेते हैं। तो कल आपको अच्छी खासी गिरावट दिखी थी बैंक के सेक्टर में, पर आज भी एक कंसोलिडेशन का काम किया है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर सारे स्टॉक्स, सारे इंडाइसेस ऑलमोस्ट इक्वली ही ट्रेड कर रहे थे। बात करें ग्लोबल इंडाइसेस की, तो आपको ग्लोबल इंडाइसेस में एशियन मार्केट्स आपको पॉजिटिव दिख रहे हैं, और सेंसेक्स SGX निफ्टी में आपको माइल्ड सी गिरावट दिख रही है। अब जब मैं वीडियो बनाने से पहले एनालाइज कर रहा था, तो आपको यहाँ पे कुछ मूवमेंट नहीं दिख रही थी। तो ये भी 15,700 के सपोर्ट के अच्छा सपोर्ट माना जा रहा है। उसके नीचे आता है तब जाके हमें कुछ देखने की ज़रूरत है। अभी ये तो बात हो गई, पर FTSE एक अच्छा मूवमेंट उसने पकड़ा है। 1.24% का 87 पॉइंट्स की अपवर्ड मूवमेंट लिया है। टॉप गेनर्स की बात करें तो टॉप गेनर्स में डॉक्टर रेड्डीज लैब थे, हिंडाल्को थे, बजाज ऑटो था और टाटा मोटर्स थे। तो आपको आज ऑटो सेक्टर में आपको एक मूवमेंट दिख रही थी। मैंने कुछ अपवर्ड मूवमेंट नहीं कहा है, मैंने कहा एक मूवमेंट दिख रही थी, और उसके अंदर आपको इंट्राडे करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही थी। अच्छी खासी उसके अंदर वॉलेटिलिटी थी। आज एक्सपायरी का भी दिन था, वीकली एक्सपायरी, तो उसके लिए भी एक ऑटो सेक्टर में उसने इम्पैक्ट डाला। टॉप लूजर्स की बात करें तो टॉप लूजर्स में थे बजाज फिनसर्व, ग्लैंड, श्री सीमेंट और ब्रिटानिया। अब ये ग्लैंड क्या कर रहा था मुझे नहीं पता, पर अगर मुझे पता चलेगा तो मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो की तरह अपडेट कर दूंगा। कमोडिटी सेक्शन की बात करें तो आपको एक हल्की सी माइल्ड सी पॉजिटिविटी दिख रही है, जो क्रूड ऑयल में बनी हुई है इतने दिनों से। और गोल्ड और सिल्वर में आपको ट्रेडिंग दिख रही है। पिछले ट्रेडिंग सेशन में भी आपको एक अच्छी सी पॉजिटिविटी दिखी थी। पर मैंने तो आपको कहा ही है कि अगर आपको गोल्ड में फ्रेश एंट्री लेनी है तो 45,000 इज़ अ फ्रेश एंट्री लेवल। तो आप थोड़ा सा पेशेंस रख लीजिए, 45,000 के लेवल तक भी ये आता हुआ दिख जाता है आपको गोल्ड। बात करें करेंसी सेक्शन की, तो करेंसी सेक्शन में आपको दिख रहा है USD INR और यूरो में आपको पॉजिटिविटी दिख रही है, और जापानीज येन में और जीबी पाउंड INR में आपको एक नेगेटिविटी दिख रही है। तो दे आर ऑलमोस्ट फ्लैट। निफ्टी के पिवट पॉइंट देख लेते तो आज 42 पॉइंट्स की गिरावट हुई थी, और 15,700 का उसका एक ओपनिंग पॉइंट है। अगर वहाँ पे ओपन होता है तो ऊपर जाने की उसकी प्रोबेबिलिटी है 750 और 800। और अगर नीचे जाता है, थोड़ा मूवमेंट लेता है, तो ज़्यादा वॉलेटाइल मूव हमें एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। ऑलमोस्ट 650 और 600 तक का मूव हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए मार्केट में। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी 88 पॉइंट्स की गिरावट दिखी आज, और कल मार्केट खुल सकता है 34,750 और 34,850 एंड 35,000 इज द स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फॉर दिस स्टॉक। एंड नीचे गिरता है तो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे 34,600 और 34,500 के लेवल एक स्ट्रिक्ट सपोर्ट जोन का काम करेंगे। FIDI डेटा की बात करें तो फॉरेन इन्वेस्टर्स, आपको जैसा कि पता है कि इतने दिनों से वो एक अच्छे अमाउंट में सेलिंग कर रहे हैं और प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, बट हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स DII अच्छी खासी फ्रेश पोजीशन बना रहे हैं। तो फॉरेन इन्वेस्टर्स ने 1240 करोड़ के आसपास की उन्होंने सेलिंग की है, जो एक बड़ा अमाउंट है, और DII ने 880 CR की बाइंग की है। गुड न्यूज़ पे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि GST को हमारे आज 4 साल कंप्लीट हो गया है, और आज GST डे भी था, यानी कल।
गुड न्यूज़ में आने से पहले बता दूं कि जीएसटी को हमारे कंट्री में आए हुए 4 इयर्स हो चुके हैं और कल जीएसटी की बर्थडे थी, यानी जीएसटी डे था, तो उससे रिलेटेड भी आपको एक न्यूज़ होनी चाहिए। अब गेल ने, आपको पता है कि मैंने आज वीडियो भी अपलोड किया था कि 5000 सीआर अपने सोलार, विंड और बायोगैस एंड इथेनॉल प्रोजेक्ट्स पर वो खर्च करने वाले हैं। अब आगे बढ़े अशोक लेलैंड पे, तो अशोक लेलैंड का टोटल सेल्स था वो हमें कहीं ना कहीं बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, और लास्ट मंथ में था 3199 और अब हो गया है 120%, यानी 1.2x मंथ ऑन मंथ का इसका अपवर्ड मूवमेंट है। तो अशोक लेलैंड के लिए एक अच्छी न्यूज़ मार्केट में सामने आई। अब मारुति की बात कर ले, तो मारुति का टोटल सेल्स था जून के क्वार्टर में 1.4 लाख यूनिट्स वर्सेस पहले के टाइम पर था 1.35 लाख यूनिट्स। इसका मतलब इसके अंदर भी हमें बढ़ोतरी होती हुई दिखाई पड़ी है, मंथ ऑन मंथ में भी और क्वार्टर ऑन क्वार्टर में भी। मारुति सेल्स आर अप मोर देन 200% ऑन मंथ, यानी मंथ ऑन मंथ में इसने 200% के रिटर्न हमें बढ़ा के दिए हैं। अब महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करें, M&M की बात करें, तो उसके टोटल सेल्स है 32,964, जो हमें एस्टिमेट हुए थे 27,316। तो इसने भी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है हमें मंथ ऑन मंथ। अब श्री की बात करें, तो उसका जो लॉस था पिछले क्वार्टर में वो था 69 CR, पर अब जो लॉस आ गया है वो आ गया है 3554 CR, जो एक बहुत ही नेगेटिव न्यूज़ है हमारे लिए। टीवीएस मोटर्स की बात कर ले, तो जून में उनकी सेल्स हुई थी 51%। जून क्वार्टर में उनका जो सेल्स अप हुआ है वो 51% से अप हुआ है बाय 2.51 लाख यूनिट्स। आपको जोमेटो और ग्रोफर्स की तो आपको मतलब डील के बारे में पता ही है। जोमेटो इज़ ऑलमोस्ट अप फॉर बाइंग ग्रोफर्स, तो वो जोमेटो ग्रोफर्स को बाय करने के चक्कर में है। और आपको पता है इन्फो एज ने जोमेटो में कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है, तो अगर जोमेटो ने ग्रोफर्स को खरीद लिया तो फिर इन्फो एज को भी सीधा सीधा फ़ायदा होगा। तो वो इन्फो एज स्टॉक के लिए भी एक अच्छी न्यूज़ है। एनएमडीसी ने भी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2022, और सेल्स का वॉल्यूम अप हो गया है 59%। दोस्तों, नॉट सो गुड न्यूज़ की बात करें तो नॉट सो गुड न्यूज़ में कोविड आइस इन्फ्लेशन एंड कोविड टैक्स लॉकडाउन है ही, पर हमें जो नॉट सो गुड न्यूज़ बड़ी वाली दिख रही है वो है कि यूरोप में ना कोविड के केसेस बढ़ते हुए दिख रहे हैं हमें। यानी जब ही हमारे इंडिया में सेकेंड वेव आई थी तो वो यूरोप के थ्रू ही आई थी, और यूरोप ने बताया कि उनकी सेल्स डाउन होने के बाद जब ये लॉकडाउन खुल गया तब उनकी सेल्स में बढ़ोतरी हुई है। तो जब हमारी सेकेंड वेव आई थी तो उससे पहले यूरोप में सेकेंड वेव का चांसेस आया था, देन हमारे इंडिया में केसेस आए थे। तो ऐसा ना हो कि हमारे लॉकडाउन खुलने के बाद हमारी जो केसेस है वो भी बढ़ोतरी दिख जाए उसमें। तो मास्क पहनिए और घर पे रहिए और सेफ रहिए। जय हिंद, जय भारत।